वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाइजन लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्निंग पार्ट सीखते हैं, वैसे ही हम अपने ट्रस्ट को लेकर के, हमने कल फिजियोलॉजी को सीखा, आज हम सीखने वाले हैं फोकस को लेकर के, है ना। फोकस किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है, और फोकस किस तरीके से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। फोकस किस तरीके से हमारे मतलब माइंड सेट को भी चेंज कर सकता है, और फोकस कैसे हमारे लाइफ में कैसे प्रकाश और कैसे अंधकार, दोनों ही चीजें फोकस लेकर के आता है। अगर हम किसी चीज को लेकर के फोकस हैं तो हम कॉन्फिडेंट्स हैं। अगर हम किसी चीज को लेकर के फोकस नहीं है तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि फोकस ही हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता है। फोकस ही हमारे कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। दोनों चीजें फोकस पे ही डिपेंड होती हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर के फोकस्ड हैं तो आप पूरी तरीके से उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पूरी उन चीजों को अच्छे से आप कहीं ना कहीं जहां भी आप जाते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर के फोकस नहीं है तो वो चीजें हमारी लाइफ से, है ना, खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और वो चीजें हम उस तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। फोकस वो कहीं भी हो सकता है। फोकस आपके रिलेशंस का हो सकता है, फोकस आपके बिजनेस का हो सकता है, फोकस अपने फैमिली को लेकर के हो सकता है। ये फोकस कहीं जाने को या कहीं और अलग अलग तरीके से फोकस हो सकता है। फोकस वैसे ही काम करता है जैसे आप अपना जब सेल्फी लेते हैं मोबाइल फोन से, आपने देखा होगा अगर आपका हाथ हिल जाता है या कैमरा हिल जाता है तो आपको फोटो का ब्लर आ जाता है, यानी कि आप फोकस नहीं थे, हमारा कैमरा फोकस नहीं था। और जब हमारा कैमरा हमारा सही तरीके से होता है और हम सही तरीके से अपनी सेल्फी ले पाते हैं, एकदम शानदार तरीके से हमारी सेल्फी आती है और हम खुश भी हो जाते हैं। तो वैसे ही फोकस भी हमारी लाइफ में वैसे ही काम करता है। अगर हम पूरी तरीके से सटीक हैं, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, तो हमारा फोकस एकदम हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाने में हमें हमारी मदद करता है। अगर फोकस हमारा लूज हो जाता है तो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे डेस्टिनेशन को वो वैसे ही ब्लर कर देता है जैसे हमने अपने मोबाइल फोन को सेल्फी लेने के लिए उठाया था। तो हमेशा अपनी चीजों को फोकस रखिएगा, चाहे आप किसी भी चीज को आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और एक लाइफ में, एक दिन में हम अनेकों चीजों को फोकस करते हैं। अगर उन चीजों को फोकस के साथ करें तो उसका कुछ आनंद अलग ही होता है। चाहे वो फोकस आपकी रसोई से हो, चाहे फोकस वो आपके अपने व्यापार से हो, चाहे वो फोकस अपनी फैमिली को कुछ देने के लिए हो, चाहे वो फोकस अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हो। अगर पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं तो वो चीजें, परिणाम वो 100 नहीं 200% लेकर के आते हैं, क्योंकि फोकस हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। फोकस हमारा अपने आप को कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। फोकस हमें हमेशा डिसिप्लिन रखता है। जैसे क्या आपने देखा होगा, फोकस की बात करें तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल को लेकर के बात करें। फोकस एक विद्यार्थी का देखो, एग्जाम के टाइम। फोकस एक चोर का देखो, चोरी करते टाइम। फोकस एक ऋषि मुनियों का देखो, है ना, मतलब आराधना करते टाइम। फोकस आप एक शिकारी का देखो, शिकार करते समय। तो वो हमेशा फोकस रहते हैं, इसलिए ही वो हमेशा अपनी लाइफ में बड़ा कर जाते हैं। जब इंसान फोकस नहीं होता तभी वो इंसान पकड़ा जाता है। चोर कब पकड़ा जाता है? जब उसका उसकी चोरी से फोकस हट जाता है, तब वो पकड़ा जाता है। तो हमेशा अपनी लाइफ को लेकर के फोकस रहना चाहिए, क्योंकि फोकस मोस्टली आम समाज में लोग समस्याओं पे रखते हैं और समाधान पे नहीं रखते हैं। अगर फोकस समस्याओं पे है तो जीवन में समस्याएं आएंगी। फोकस अगर समाधान की तरफ है तो समाधान ही समाधान हमारी लाइफ में आते रहेंगे। यानी कि आपने देखा होगा हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर आते हैं, और उन विचारों में सबसे ज्यादा विचार कौन से आते हैं डिपेंड ये करता है। तो अगर विचार, अगर एहसास अच्छे आ रहे हैं तो हम पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। अगर विचार बुरे आ रहे हैं तो हम पूरी तरीके से फोकस नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने फोकस को बनाए रखने में हमारा सबसे बड़ा रोल हमारे एहसासों का होता है, कि हम किस तरह के एहसासों की दुनिया में जी रहे हैं। अच्छे एहसासों की दुनिया में जी रहे हैं या बुरे एहसासों की दुनिया में जी रहे हैं। आप हमेशा देखिएगा अपने जीवन में आपको कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो खराब हो रही होती हैं, यानी कुछ ही एहसास ऐसे होते हैं जो खराब हो रहे होते हैं। ज्यादा एहसास हमारे जीवन में अच्छे होते हैं, और अच्छे एहसासों पे हम फोकस ना करके हम बुरे एहसासों पे फोकस करते हैं। आप देखिएगा अपने डायरी के 2 पेज खींचिएगा, जब आप अकेले में बैठे हो, और एक पेज पे लिखिएगा बुरे एहसास और एक पार्ट पे लिखिएगा अच्छे एहसास। अब जब आप बुरे एहसास लिखने शुरू करेंगे तो आपके 2-4 बार या 2-4 स्टेप पर जाकर ही, 2-4 पॉइंट्स पे जाकर के ही आपकी पेंसिल रुक जाएगी। और जब आप अच्छे एहसासों को, अच्छी चीजों को, आपके जीवन में अच्छा क्या घटित हो रहा है, किन चीजों से आप आनंद ले रहे हैं, कि कौन सी चीजें आपके जीवन में अच्छी हो रही हैं, अगर आप उनको लिखना शुरू करेंगे
तो आपकी पेंसिल नहीं रुकेगी। सपोज दैट अगर ऐसे बात करें, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से हट करके अलग बात करें, हमने सपोज दैट पूरे दिन में 3 काम किए, उन 3 कामों में से हमने एक एक काम मतलब एक काम हमारा खराब हो गया और 2 काम हमारे सही हो गए। इंसान उन 2 कामों की तरफ फोकस नहीं होता, उन दो दो अच्छे हुए कामों का एहसास कभी नहीं करता। एक खराब हुए काम को पूरे दिन उसको लेकर के बैठा रहता है, पूरे दिन उसके ऊपर बात करता रहता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम बुरे एहसासों की दुनिया में ज्यादा जीते हैं। अच्छे एहसासों की दुनिया में अगर जीते हैं तो हम पूरी तरीके से फोकस रहते हैं। तो हमेशा हमें करना क्या होता है, फोकस हमारे विचारों पे भी अंकुश लगाता है, हमारे विचारों को सटीक और सही दिशा में लेकर के जाने का काम करता है। क्योंकि अगर हम फोकस है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो हमें हमेशा समाधान की तरफ लेकर के जाता है। फोकस नहीं है तो समस्याओं की तरफ लेकर के जाता है। इंसान को फोकस कहाँ रखा जा सकता है, इंसान को फोकस रखने में सबसे बड़ा रोल होता है एक कम्युनिटी का। तो इंसान को फोकस रखने में सबसे बड़ा रोल होता है जहां भी उसको खुशियां मिलती हैं, जहां भी वो अपने आप को हेल्दी, हैप्पी एंड एंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ को गुजारता है, वो उसको फोकस रख सकता है। जैसे क्या आपने देखा होगा फोकस के लिए कि पूजा, आराधना या नमाज जो भी हम, है ना, चीजें हम करते हैं, हम उन चीजों को घर पे भी करते हैं। लेकिन कोई स्पेशल ऐसा ओकेशन आता है, मान लीजिए किसी के नवरात्रि चल रहे हो या किसी का मतलब रमजान चल रहे हो, या अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से होता है, तो वहां हम सब सारे लोग इकट्ठे होकर के वहां पे क्या करते हैं, एक साथ उन चीजों को करते हैं। तो वहां पे क्यों करते हैं भाई, वहां क्यों जाते हैं हम, मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं, या हम मंदिर में एक साथ नवरात्रों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, अच्छे एहसासों की दुनिया में लोग वहां पे कुछ समय के लिए जी रहे होते हैं, जिससे हमारा और फोकस क्लियर हो जाता है और पूरी फोकस के साथ हम उन चीजों को कर पाते हैं। ऐसे ही स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करें, अगर बच्चों को कोर्स खरीद करके घर रख दिया जाए और उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स घर लगा दिए जाएं, क्या वो उस तरीके से पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए स्कूल उनको इसीलिए भेजा जाता है ताकि एक माहौल में रहकर, एक कम्युनिटी में रहकर के वो बच्चे फोकस रह सके। तो इंसान को फोकस रहने के लिए सबसे बड़ा रोल कम्युनिटी का होता है। कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, चाहे वो धार्मिक हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो सकती है, या किसी भी तरह की कम्युनिटी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कम्युनिटी हो सकती है। अलग अलग तरह की कम्युनिटी अलग अलग तरीके से हमें फोकस देती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान भविष्य पर रखो, भूत को छोड़ो। मोस्टली बहुत सारे लोग जो भूत में गलत हुआ, यानी पास्ट में जो गलत हुआ उसको लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन जो भविष्य में अच्छा होने वाला होता है उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। मोस्टली हमने, और एक कवि के बारे में, कवि ने एक कथन लिखा था, उसने भी बोला कि भूत की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो और भविष्य का निर्माण करो। हमेशा इन चीजों को लेकर के चलते रहो, और इन चीजों को हमेशा जीवित रखने में, सजीव रखने में आपका फोकस ही काम आने वाला है। तो हमेशा फोकस की अगर डेफिनेशन की बात करें, हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। फोकस में एफ का मतलब होता है फॉलो, और ओ का मतलब होता है वन, सी का मतलब होता है कोर्स, और यू का मतलब होता है अंटिल, और एस का मतलब होता है सक्सेस। तो हमेशा जब हम इन चीजों को फॉलो करते रहते हैं, लगातार फॉलो करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अपने रास्ते पे हम चलते रहते हैं, तो ये हमें सक्सेस तक एक दिन पहुंचा ही देते हैं। इसलिए फोकस का हमेशा लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हर चीज को लेकर के फोकस रहिएगा, चाहे अपनी सेहत को लेकर के फोकस रहिएगा, अपने इन्विटेशन को लेकर के फोकस रहिएगा, अपने काम को लेकर के फोकस रहिएगा, या जीवन में जहां से भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है उन चीजों को लेकर के हमेशा फोकस रहिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।